हेलो साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों, जिसका नाम है अरविंद, आपका दोस्त। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे जेएसएससी सीजीएल में जिनका भी पेपर टू, जेएसएससी सीजीएल में पेपर टू जिनका भी खोटा है दोस्तों, खोटा लैंग्वेज, इसमें हम लोग दोस्तों उसका एक पूरा सेट पेपर करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग विश्लेषण करेंगे, देखेंगे ठीक है कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है कि कोठा में वर्ण जो है वो कते रकम की है, वो है वर्ण। ठीक है, वर्ण बोलते हैं कोठा में, इस तरह से वर्ण लिखाता है। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक जो होता है उसको स्वर्ण वर्ण बोलते हैं और दूसरा जो होता है उसको व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वरों की बात करेंगे तो कोठा में स्वर कितना होता है, 8। और व्यंजन की बात करेंगे तो 29+2। ठीक है, मूल रूप से 29 और 2 31 होता है। ठीक है, ये क्या आ गया यार, दो टिक। चलिए अगला जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जे वर्णे उच्चारण व उच्चारण करे के दोसर वर्ण के सहायता लियल जाए ओकरा किना कहल जाए। तो स्वर वर्ण को उच्चारण के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, स्वर वर्ण में किसी जो है, जे वर्ण के उच्चारण या उच्चारण करे के दोसर वर्ण से सहायता नहीं लियल जाए, तो स्वर वर्ण के उच्चारण करने के लिए किसी और की सहायता नहीं ली जाती है। जबकि व्यंजन को उच्चारण करने के लिए जो है स्वर की सहायता ली जाती है। ठीक है, व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। तो एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण। व्यंजन का उच्चारण जो है किसी के बिना सहायता के होता है। ठीक है, चलिए अगला, संज्ञा के कते भेद है वो है। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद है तो होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन से? पहला, एक जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कितना होता है? 5 जो है संज्ञा के भेद होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। संज्ञा के कते भेद है वो है, तो संज्ञा के 5 भेद है वो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सरहुल माघ शब्द के संज्ञा छाटा। ठीक है, सरहुल माघ शब्द के संज्ञा छाटा, इसमें जो है दोस्तों कौन सा होगा? तो इसमें जो है साफ साफ बोल रहे हैं किस पर्व के बारे में, तो सरहुल पर्व के बारे में। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। खास जो है सरहुल जो है, सरहुल एक किसी खास पर्व की बात की है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला देखेंगे कि हम हमनी, हम हमनी शब्द के छाटा, ये जो है किस टाइप का शब्द है? जैसे मध्यम पुरुष सर्वनाम है, अइन पुरुष सर्वनाम है, या उत्तम या ए बी दोनों। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? ये उत्तम पुरुष होगा। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष। हम जो है, हम हामिन शब्द के, है न, शब्द के छाटा, शब्द छाटा, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला, ई बढ़िया घर लागे, ई वाक्य ई कौन सर्वनाम के भेद लागे? ई जे है बढ़िया घर लागे, तो घर को हम लोग जान रहे हैं, तभी तो बता रहे हैं कि यही वाला घर है। ठीक है, ये जो है ये बढ़िया घर है, दैट मीन्स उस घर के बारे में जानते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? ठेकानवाची के अंतर्गत आ जाएगा। उस घर के बारे में हमको पता है, यानी उसके बारे में जान रहे हैं कि ये घर जो है ये बढ़िया घर है, तो ये ठेकानवाची सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के बदले में यूज होता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। तो ई जो है यहाँ पे ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, और कैसा है? तो ठेकानवाची सर्वनाम। अगला, डेग, टांगा शब्द के लिंग छाटा। ठीक है, टांगा शब्द के लिंग हमको यहाँ पर छाटना है, तो वो कौन हो जाएगा? ये बिना लिंग का हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक है, डेग। ठीक है, डेग किसको बोलते हैं? जिसमें जो है दोस्तों खाना बनाने का जो बड़ा वाला बर्तन नहीं होता है, ठीक है, उसको जो है यहाँ पे पकड़ने का रहता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? डेग बोला जाता है। ठीक है, टांगा शब्द के लिंग छठा रहेगा। टांगा जो होता है, टांगा टेंगली, जो कुल्हाड़ी जिसको हैंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, उसको टांगा बोलते हैं। लिंग छाटना था, तो ये कौन हो जाएगा? ये बिना लिंग का नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निर्जीव वस्तु को कोठा में जो है मतलब नापुंसक माना गया है। ठीक है, बिना लिंग का माना गया है। चलिए अगला जो है नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन कहता है कि पांडे शब्द के स्त्रीलिंग छाटा। पांडे शब्द का स्त्रीलिंग कहा है, तो पांडे के कौन चीज जीते? पणियाइन। ठीक है, पांडे के कौन चीज जीते? स्त्रीलिंग, पांडे के पणियाइन। ठीक है, ये नंबर एक सही आंसर। वैसा ही सोनार के बहुवचन, तो एगो सोनार, तो बहुत सारा सोनार के सोनार वैन, क्या हो जाएगा? सोनार वैन होगा। ठीक है, सोनारा या सोनारवा, ये सब तो सोनारा या सोनारवा तो नहीं, लेकिन सोनार वैन होना चाहिए। ठीक है, सोनार वैन, इसको एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सोनार का सोनार वैन, बहुत सारे सोनार वैन होना चाहिए, सोनारा नहीं होना चाहिए, सोनारा। अगला, खेत शब्द के बहुवचन बतावा, तो खेत के खेतवैन,
क्या हो जाएगा? खेत के खेतवैन। खेत मतलब एक खेत और खेतवैन मतलब बहुत सारे खेतवैन। अगला, मोहन मारलई। ठीक है, यहाँ कौन कारक के विभक्ति लागल है? ठीक है, मोहन जो है मारलई, यहाँ कौन कारक के विभक्ति लागल है? तो कारक आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मोहन मारलई, इसमें क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करने से, संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। अगला, बाप बेटा के कहलई, यहाँ कौन यहाँ कौन कारके विभक्ति लागल है? बाप जो है बेटा के कहलई। बाप केकरा कहलई? बेटा के। एकर में जो है कर्म कारक। ठीक है, बाप बेटा के कहलई, एकर में जो है कौन कारक है? तो कर्म कारक लगल है, कहलई। ठीक है, 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो है कि एक दर्जन कैरा लान, ई भाई की एक दर्जन कीना लागे। तो एक वचन जो है दोस्तों संख्या का, इसमें हमको पता चल रहा है कि एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, एक दर्जन में कितना होता है? 12। तो इसमें हमको संख्या का पता चल रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषता बतला रहा है कि एक दर्जन कैरा। कैरा किसको बोलते हैं दोस्तों? बनाना, केला। ठीक है, केला को खोटा में कैरा कहते हैं। ठीक है, कैरा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो है कि ई हमर किताब लागे, ई भाई के ई कौन चीज हकै। ठीक है, तो ई जो है दोस्तों सर्वनाम है, और कंफर्म जान रहे कि ई हमर किताब लगे, यानी फिक्स पता है कि वो हमारा ही किताब है। यानी जो है ई हमर किताब लगे, ई बाइक में ई कौन सी लगे? तो ई जो है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, 14 का सी नंबर हो जाएगा। कंफर्म है, तो इसको ठेकानवाची भी बोल सकते थे कि ई हमर किताब लगे, ठेकानवाची। अगला, राम स्कूल जा है, ई बाइक में हे कौन क्रिया लागे। ठीक है, राम स्कूल जा है, ई बाइक में हे जे है वो कौन क्रिया? सहायक क्रिया, मूल क्रिया, नाम धातु क्रिया या सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है सहायक क्रिया। ठीक है, कैसा क्रिया है? सहायक क्रिया। अगला है, मूल क्रिया में जो है दोस्तों सकर्मक, अकर्मक, ये सब आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सीता खा है, ई भाई के खा कौन क्रिया लागे? सीता खा है। तो देखिए यहाँ पे कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि क्या खा रहा है। ठीक है, क्या खा रही है सीता, वो कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है सीता खा है। क्या खा है? यानी कर्म का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है कहीं पे, तो ये जो है दोस्तों अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, अकर्मक। और जब भी जो है पता चलता हो कि क्या खा रहे, जैसे सीता भात खा है। ठीक है, तो पता चल रहा है कि क्या खा रहा है? भात खा रहे, तो ऐसे में सकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो है कि सोहन खेलो है, ई भाई के काल के छांटा, यानी इसमें जो है कौन सा काल है? सोहन खेलो है, ई भाई के काल को छांटिए। तो इसमें जो है दोस्तों सामान्य वर्तमान काल, अभी भी वो खेलो है, खेल ही रहा है वर्तमान काल में। ठीक है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, सोहन खेलो है। अगला, हम खाए रहल ही, ई भाई के काल छाटा। हम खाए रहल ही यानी कि काम जो है अभी चल ही रहा है। ठीक है, हम खाए रहल ही, अभी भी हम खा ही रहे हैं, ताता ही वर्तमान काल। ठीक है, क्या हो जाएगा? ताता ही वर्तमान काल, अभी खाए रहल ही, खाना खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू खा ही रहे हैं, तो ये ताता ही वर्तमान काल हो जाएगा। अगला, बैजकल राते, बैजकल रहते रात, शाब्दिक समास छाटा। ठीक है, बैजकल, बझकना मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बोलना है ना। बैजकल राइते रात, शाब्दिक समास छाटा। ठीक है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो शब्द जो है दोस्तों पहला पद अव्यय होता है, जिसके ऊपर ना लिंग, कारक और ये सब का जो है वचन, ये सब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये अव्ययी भाव समास अंतर आ जाएगा। अगला, घर ढुकी पतलूका शब्द, इसमें जो है कौन सा समास लगा हुआ है? जैसे घर ढुकी है, पतलूका हो गया, इन शब्द में जो है कौन सा समास लगा हुआ है? तो इन सब में जो है दोस्तों कैसा है? तत्पुरुष समास। ठीक है, पतलूका यानी पत्ता में जो है छिप जाता है, उसको पतलूका बोलते हैं। ठीक है, घर जो ढुक गया, घर ढुकी। ठीक है, जो घरे में ढुकल रहता है, घर ढुकी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला, रमेश पेठिया जा है, पेठिया मतलब क्या होता है? बाजार। रमेश पेठिया जा है, ई बाई के पेठिया कौन क्रिया विशेषण हकै। ठीक है, रमेश पेठिया जा है, ई बाई के पेठिया
कौन क्रिया विशेषण है कहते हैं। पेठिया जो है दोस्तों ये समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है, अच्छा यहाँ पे क्या पूछा है, क्रिया विशेषण पूछा है, ठीक है। क्रिया विशेषण तो यहाँ पे जगह के बारे में बता रहा है, ठीक है। पेठिया क्या है, बाजार है, कोई जगह के बारे में बता रहा है तो जगह वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश अनगुते उठो है, ई भाई के अनगुते कौन क्रिया विशेषण है। सुरेश जो है अनगुते उठो है, अनगुते मतलब जल्दी उठ जाना, ठीक है। सुरेश जो है अनगुते उठो है, ई भाई के अनगुते कौन क्रिया विशेषण लगे। तो इसमें जो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि समय को बता रहा है। अनुगुत यानी कि जल्दी, ठीक है। कालवाचक समय को बता रहा है, ठीक है। 22 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो है, एक ही झाक लेता रहे वाच्य कई रकम के है, वो है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य पढ़े हैं ना। तो खोरठा में जो है दोस्तों, खारठा में मात्र दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक कर्तृवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। एक है ना कर्तृवाच्य जो होता है, और एक जो होता है वो भाववाच्य होता है। दो ही प्रकार के जो कोठा में वाच्य पाया जाता है। लेकिन जो है एक गजाधर महतो प्रभाकर जो है, ठीक है, गजाधर महतो प्रभाकर, ठीक है, इन्होंने जो है वाच्य के तीन भेद बताए हैं, ठीक है। वाच्य के तीन भेद, और हिंदी में भी कितना होता है, तीन होता है। लेकिन खोटा में एक ही झाके लेता है, कितना है, दो प्रकार के। सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला जो है, कि मंगरा कैरा खा है, ये वाक्य कौन वाच्य कर पड़तेर लागल है। मंगरा जो है कैरा खा है, कैरा मतलब केला खा रहा है, ये वाक्य में कौन सा वाच्य लगा हुआ है, ठीक है। इसमें जो है कौन सा वाच्य है, तो इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, कर्तृवाच्य। एक नंबर है ना, सही आंसर हो जाएगा कर्तृवाच्य, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये हिंदी में तीन होते हैं। और गजाधर महतो के हिसाब से भी, जब भी अगर गजाधर महतो, ठीक है, गजाधर महतो प्रभाकर के हिसाब से जब भी पूछेगा तो तीन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कि महेश कॉलेज जाहे, ये कौन वाइच का जो है वाइक कर पड़तेर लागे, ठीक है। इसमें जो है कौन वाइक है, ठीक है, विधान वाइक, आज्ञा वाइक, प्रश्न या इच्छा। महेश जो है वो कॉलेज जा है, कहाँ जा है, कॉलेज जा रहा है। तो इसमें जो है किस प्रकार का है, तो ये विधानवाचक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला जो है, कि गीता काम नाय करो है, ये कौन वाक्य कर पड़तेर लागे। गीता काम नाय करो है, निषेध नहीं कर रही है, ठीक है। गीता जो है काम नहीं कर रही थी, ये निषेध वाचक हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, काम नहीं करती है, नहीं कर रही है, निषेध वाचक, ठीक है। बी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, कि झाइल शब्द और विपरीतार्थक शब्द छांटा, ठीक है। झाइल शब्द देखिए, तो झाइल मतलब कोई भी चीज जो बड़ा हो जाता है तो उसको झाइल बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि गर्दन में इतना छोटा रस्सी आना है, और अगर इतना बड़ा आ गया तो उसको बोलते हैं कि वो झाइल है। तो इसको छोटा करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं खांट। क्या बोलते हैं, खांट। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। झाइल का छोटा वर्ड क्या हो जाएगा, खांट हो जाएगा। उसका विपरीतार्थक उल्टा जो है खांट होगा, ठीक है। अगला, ढांगा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो ढांगा मतलब मान लीजिए कि कोई हमको टी शर्ट पहनना है, टी शर्ट जो है पूरा ढीला ढाला हो जा रहा है, ढांगा है, बड़ा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ढांगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर छोटा के लिए उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठुरका। क्या बोलते हैं, ठुरका बोलते हैं, ठीक है। ढांगा मतलब बड़ा और ठुरका मतलब छोटा, ठीक है। चलिए अगला, काठ शब्द के उनार्थक शब्द बताइए। काठ जो है दोस्तों लकड़ी का मोटा और बड़ा जो होता है रूप है ने, लकड़ी का मोटा और बड़ा जो है, जिसको हम लोग अरकट्ठा टाइप बोलते हैं, है ना, इसका उनार्थक यानी इसका छोटा क्या हो जाएगा, तो काठ का काठी। क्या होता है, काठी, लकड़ी काठी, जो हम लोग जंगल से लाते हैं ना, ठीक है, लकड़ी काठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कि डूबा शब्द के उनार्थक क्या होगा। तो डूबा जो है दोस्तों एक बर्तन होता है, गांव घर में होता है, हम लोग हमारे घर में भी है डूबा। तो डूबा जो है दोस्तों, उसका जो छोटा वर्ड होता है वो क्या होता है, उनार्थक डूभी हो जाता है, जिसको हम लोग कटोरा हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटोरा बोलते हैं, ठीक है, कटोरा, ठीक है। तो डूभी है ना, डूबा के क्या हो जाएगा, डूभी। 30 के सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। डूबा के उनार्थक शब्द क्या हो जाएगा, डूभी। अगला, चाबी काठी नाटक के रचनाकार के लगे, ठीक है। चाबी काठी नाटक के रचनाकार के है, श्रीनिवास पानूरी जी, शिवनाथ परमाणिक जी, ए के झा जी, या विनोद कुमार। तो इसका जो है सही आंसर कौन हो जाएंगे, श्रीनिवास पानूरी, ठीक है। श्रीनिवास पानूरी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इनका जो है दोस्तों, इनका जो है जयंती अभी मनाया जाएगा 25 दिसंबर को,
ठीक है, 25 दिसंबर। और ये खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? खोरठा दिवस के रूप में। और इन्हें जो है दोस्तों ची निवास के उपनाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? ची निवास के उपनाम से जाना जाता है। इसे जो है दोस्तों खोरठा के भीष्म पितामह का भी उपनाम दिया गया है। किसके द्वारा? तो विश्वनाथ दसोंधे राज के द्वारा खोरठा का भीष्म पितामह इन्हें कहा गया है। इनके अगर जन्म की बात करेंगे तो बरवा अड्डा कल्याणपुर, कहाँ पे हुआ है इनका जन्म? बरवा अड्डा कल्याणपुर। ठीक है, बरवा है ना, बरवा अड्डा कल्याणपुर। ठीक है, बरवा अड्डा कल्याणपुर में इनका किनका? श्रीनिवास पानूरी जी का। ठीक है, शिवनाथ परमानिक की बात करेंगे तो शिवनाथ परमानिक का कहाँ पे? वैधमारा बोकारो। ठीक है, कहाँ पे? वैधमारा बोकारो में इनका जन्म हुआ था। ए के झा की बात करेंगे तो ए के झा का जो है चंडीपुर कसमार बोकारो। कहाँ पे? चंडीपुर जो है दोस्तों, चंडीपुर कसमार है ना, कसमार बोकारो में ए के झा। इनका पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा। इनका जन्म 1939 में हुआ था। ठीक है, ए के झा की अगर हम लोग बात करेंगे तो 20 जून 1939, कितना? 20 जून 1939 को इनका जन्म जो है चंडीपुर बोकारो कसमार में हुआ था। ठीक है, चलिए विनोद कुमार की बात करेंगे तो इनका जन्म कहाँ पे? दारूडी हजारीबाग। और कब? तो 18 नवंबर 1961 को। ठीक है, 18 नवंबर 1961 को जो है विनोद कुमार का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जो है द्वारा लिखा हुआ किताब हम लोग को पढ़ना है सोंध माटी। और सोंध माटी की हम लोग को 4 कहानियां पढ़ना है। ठीक है, 4 कहानियों में से पहला जो है कौन सा है? उबार कहानी है। ठीक है, उबार कहानी है। दूसरे नंबर में कौन सा है? जिंदगी के डोवानी, ओद दीदा और हुब कहानी है। ठीक है, 4 कहानी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि चाबी काठी नाटक कौन दशक के रचना भेल है? चाबी काठी नाटक जो है किस दशक में इसकी रचना हुई है? तो इसकी रचना की बात करेंगे तो 1970 से 80 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1970 से 80। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाबी काठा में अब बात करेंगे दोस्तों टोटल कितना पात्र है? तो पात्रों की बात करेंगे तो 14 जो है दोस्तों पुरुष पात्र है। ठीक है, और 5 जो है महिला पात्र है, टोटल 19। लेकिन हाल ही में जब ये क्या नगर पालिका का एग्जाम हुआ था तो उसमें जो है कितना बताया गया है? 21। ठीक है, उस हिसाब से। और किसी किसी इसका जो है मूल किताब में उसमें भी 21 दिया गया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे, अगर जो है 19 रहेगा तो 14 पुरुष और 5 जो है महिला पात्र इसमें रहते हैं। और दृश्यों की बात करेंगे तो टोटल कितना है? 20 दृश्य है। ठीक है, अगला छैहर कहानी के लिखवैया के लगते? तो छैहर के लिखवैया कौन है? चितरंजन महतो चित्रा जी। ठीक है, कौन? चितरंजन महतो चित्रा। चित्रा जी की जन्म कब हुआ था? 6 जनवरी। अभी आने वाला है हाल ही में, कब? 6 जनवरी। चितरंजन महतो चित्रा 1946 1946 में। ठीक है, 1946 में चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म हुआ था। पानूरी जी का बता ही दिया, बरवा अड्डा कल्याणपुर, विनोद कुमार कल, दारूडी हजारीबाग, चितरंजन महतो चित्रा, इक्के झा चंडीपुर कसमार बोकारो। ठीक है, अगला छैहर कहानी सूरज बाबू के काम खातिर कते दिन के छड़ सीमेंट हले? ठीक है, छैहर कहानी में सूरज बाबू के काम के लिए जो है दोस्तों छड़ और सीमेंट कितने दिन के लिए था? 5-10 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए, 15-20 या 20 से 25 दिन के लिए? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 15-20 दिन खातिर। ठीक है, कितना दिन के लिए? 15-20 दिन खातिर। लेकिन सबसे पहले ही क्या खत्म हो जाता है? बालू जो है दोस्तों खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला जो है बोनेक लोर कहानी में बोनेक सोबले बेसी शुभ चिंतक कौन रहता है? ठीक है, जंगल के जो है दोस्तों सबसे बड़ा शुभ चिंतक की बात करेंगे तो कौन रहता है? तो जंगल के सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन रहता है? हाथी। ठीक है, जंगल के सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन रहता है? हाथी। अगला बोनेक लोर कहानी, बोनेक असल दुश्मन ककरा कहल गेल है? ठीक है, बोनेक लोर कहानी में बोने के असल जो है दुश्मन यानी कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है किसको कहा गया है? तो इसमें जो है दोस्तों किसको कहा गया है? इसको कहा गया है बी और सी, यानी कि ये हो जाएंगे भ्रष्ट जंगल के सिपाही और अफसर लोग को। ठीक है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है दोस्तों जंगल में जो महुआ चुनने के लिए जाते हैं वो लोग जंगल को महुआ पेड़ के आसपास साफ करने के चक्कर में आग लगा देते हैं, वो भी जंगल के दुश्मन ही है। ठीक है, चलिए अगला, महेश्वर कौन कहानी के मुख्य पात्र लगे? महेश्वर जो है दोस्तों किस कहानी का मुख्य पात्र है? तो महेश्वर जो है ये किस कहानी का है? तो हम जियब कैसे। और ये जो है दोस्तों बोकारो जिला का एक गांव है। ठीक है, बोकारो जिला का एक गांव है मुरपा। ठीक है, कौन सा गांव है? मुरपा। मुरपा में ही जो है दोस्तों ये अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए जाता है, यानी कि कहिए ना मेहमानी जाता है, अपने रिलेशन के यहाँ जाता है। ठीक है,
और उसी में जो है एक जो है औरत की कहानी है जो दारू बेचती है, जिसका नाम क्या रहता है, चुनिया। क्या नाम रहता है, चुनिया, जिनका पति जो है डमरू है ना, डमरू पुलिस मुठभेड़ में गोली से गोली द्वारा जो है पुलिस की गोलियों से मारा जाता है। ठीक है, पुलिस और नक्सली के मुठभेड़ में। तो इसके जो है बच्चे रहते हैं और ये दारू बेच के और जो है उनका लालन पालन करती है। उसी समय जब ये महेश्वर और जो है दारू पीने के लिए यहाँ पे जाते हैं वो सब दोनों, तभी ये कहती है कि हम जियब कैसे। ठीक है, क्या कहती है, हम जियब कैसे। अगला, महेश्वर और पार्वती कते दिन खातिर। देखिए महेश्वर, इनके वाइफ का नाम क्या था, पार्वती। पूछ रहा है कितना दिन के लिए वो लोग घूमने के लिए गया था। तो ये लोग जो है दोस्तों 10 से 15 दिन के लिए निकले थे ट्रिप के लिए। ठीक है, कितना दिन के लिए, 10 से 15 दिन के ट्रिप के लिए ये लोग निकले थे। कौन कौन, महेश्वर और पार्वती। ठीक है, चलिए, महेश जो है दोस्तों शिव शंकर भगवान को बोलते हैं और माता पार्वती। ठीक है, महेश्वर और पार्वती। अगला, नवा छोट जिम्मेदार कहानी के 70-80 साल के बूढ़ा के नाम कौन सी हल है। ठीक है, 70-80 साल का जो बूढ़ा रहता है उसका नाम रहता है जगन्नाथ चौधरी। ठीक है, क्या नाम रहता है, जगन्नाथ चौधरी। और जिसकी वो कहानी सुनाता है उसका नाम है दरोगा बलराम सिंह। क्या नाम रहता है, दरोगा बलराम सिंह। और कहानी कौन सुनाता है, तो जगन्नाथ चौधरी। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नावा छोड़ जिम्मेदार कहानी कहानी है राजतंत्र के राजा के बराबर एर्तन के है। यानी कि आजकल जो, जैसे नावा छोड़ जिम्मेदार में कहानी में राजतंत्र के राजा के बराबर आजकल कौन है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है तो आजकल कौन है, मंत्री है। ठीक है, पहले के राजा के बराबर आज जो है नेता, मंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी जो है ये सब जो है पहले के राजा के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बिहारी कौन कहानी के पात्र ला गई। तो बिहारी जो है दोस्तों उबार कहानी के पात्र ला गए। ठीक है, उबार कहानी के पात्र कौन चला गए, बिहारी। ठीक है, तो बिहारी जो है किसका बेटा रहता है। ठीक है, बिहारी किसका बेटा रहता है, कमेंट बॉक्स पे जाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि बिहारी जो है किसका बेटा है। अगला, झबरू के कई गो धिया पुता हलथीन। धिया पुता मतलब बाल बच्चा। ठीक है, धिया पुता मतलब बाल बच्चा, उनके जो है कितने बच्चे थे, बेटा बेटी कितने थे। ठीक है, झबरू के कितना बाल बच्चा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक बेटा दो बेटी। ठीक है, झबरू एक टुटपुंजिया किसान रहता है जिसका बेटा कौन रहता है, बिहारी। जिसका बेटा कौन रहता है, बिहारी, जिसको पढ़ा लिखा के पुलिस इंस्पेक्टर बनाने का रहता है। ठीक है, तो एक बेटा और दूगो बेटी रहते हैं। बी नंबर, धिया पुता मतलब बाल बच्चा। ठीक है, बेटा बेटी उसके कितने हैं, तो एक बेटा और दूगो बेटी। अगला, जिंदगी की डोवानी कहानी कौन किताबे छापल गेल है। ठीक है, तो जिंदगी के डोवानी सोंध माटी में, किसमें छापा गया है, सोंध माटी। और सोंध माटी केकर लिखल लगे, तो प्रोफेसर विनोद कुमार के। केकर, प्रोफेसर विनोद कुमार, जकर जन्म 18 नवंबर है ना, 18 नवंबर 1961 को दारूडी हजारीबाग में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, सोंध माटी की बात करेंगे तो पहिल प्रकाशन एकर कब भेल है, 1990 में। और दूसर प्रकाशन कब, 2017 में। ठीक है, सोंध माटी यानी खुशबूदार सुगंधित माटी। ठीक है, इसमें हम लोग को टोटल कितना कहानी पढ़ना है, 4 कहानी पढ़ना है। पहला उबार कहानी, दूसरा जो है जिंदगी के डोवानी, तीसरा ओद दीदा और चौथा जो है हुब कहानी। ठीक है, किसका लिखा हुआ है, प्रोफेसर विनोद कुमार। अगला, जिंदगी की डोवानी कहानी के कौन ठिन के कर्जा ठीक नहीं बतवल गेल है। ठीक है, कहाँ से जो है कर्जा लेना ठीक नहीं बताया गया है जिंदगी के डोवानी में। तो कहा गया है दोस्तों कि बैंक से जो है कर्जा लेना ठीक नहीं है। ठीक है, बैंकों का जो है कर्जा वो सही नहीं है, जिनकी गिरदवानी में ये कहा गया है। अगला, चान्हो वाली के बेटा का नाम कौन ची हल, तो चान्हो वाली के बेटा का नाम हल कोल्हा। और चान्हो वाली नाम को हल तो वो चान्हो गांव के हल, कहाँ से, चान्हो। चान्हो जो है रिकुआ दोस्तों, चान्हो दो गो है। एगो इधर जो आपका गोला तरफ आप जब आइएगा तो इधर भी है, और एक चान्हो रिकुआ उधर जो है दोस्तों पतरातू साइड उधर जाइएगा तो उधर भी, यानी दो गो चान्हो है। तो उसी में चान्हो वाली एक रहती है, ये एक मोसोमाइत जो है विधवा औरत रहती है चान्हो वाली। ठीक है, इसका बेटा का नाम रहता है कोल्हा। क्या नाम रहता है, कोल्हा। अगला, ओद दीदा कहानी केकर गुण याद करे सोब अपन दीदा ओद कर लेते हैं। ठीक है, ओद दीदा का अर्थ होता है दोस्तों, ओद मतलब होता है भीजा भीगा हुआ, और दीदा मतलब होता है आंख। दीदा का अर्थ क्या होता है, आंख, यानी भीगी हुई आंख। ओद दीदा कहानी के सुन के जो है किसको याद करके, तो चान्हो वाली को याद करके सब लोग जो है अपनी आंखें नम कर लेते हैं, सभी के आंखों में आंसू आ जाता है। किसको याद करके, तो चान्हो वाली के याद करके। अगला, खूब कहानी गुनेश्वर बाबू दामोदर के कीले डांक ले हल। डांकना मतलब आवाज देना,
डाकना मतलब क्या होता है? पुकारना, आवाज देना। तो वो क्यों कहता है? तो हार जोतने के लिए कि चलो मेरा खेत जोत दो, हर हल चला दो। ठीक है, क्या कर दो? मेरा खेत जोत दो, मेरा हार जोत दो। कौन ऐसा कहता है? तो ऐसा कहता है गुनेश्वर बाबू। कौन कहता है? गुनेश्वर बाबू। किससे? दामोदर से। दामोदर जो है हल जोतने से इनकार कर देता है कि हम हल नहीं जोतेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, पुलिस इंस्पेक्टर बनेंगे, दारोगा बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गुनेश्वर बाबू तीर्थ करे है ना, कौन ठाव गेल रहत, यानी कहाँ पे तीर्थ यात्रा करने के लिए वो गए थे? तो वो गए थे दोस्तों गंगा सागर पश्चिम बंगाल। कहाँ पे गए थे? गंगा सागर पश्चिम बंगाल। कहते हैं कि सागर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। क्या कहते हैं? सागर तीर्थ बार बार, गंगा तीर्थ एक बार। तो गंगा सागर जब वो करके तीर्थ यात्रा करके लौट रहे थे, उसी समय गुनेश्वर बाबू की जो है माँ का तबीयत काफी खराब हो जाता है। और उस समय जो है दामोदर धनबाद में उनकी काफी जो है सेवा सुसार करता है। ठीक है, चलिए ये जो है किसका है? हुब्ब कहानी का है। अगला जो है, कौन पर्व है झारखंड? गीत से शुरू है वो है, और गीत में ही खत्म हो जाए। ठीक है, गीत से ही शुरू होता है और गीत में ही खत्म हो जाता है। तो वो कौन सा पर्व है दोस्तों? तो वो पर्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा करम पर्व। करम जो है दोस्तों भाई और बहन का शुभ प्रेम का प्रतीक है करम पर्व। ठीक है, प्रेम का प्रतीक करम पर्व है। करम जो है दोस्तों अपने भाइयों की सुख समृद्धि के लिए बहन लोग क्या रखती है? व्रत रखती है दोस्तों, उपवास रखती है। ठीक है, ये भादों के एकादशी इंजोरिया रात में मनाया जाता है। ठीक है, भादों के एकादशी में करम पर्व मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, करम पर्व में भाई बहन के उपहार दे देहत ओकरा की कहल जाए। ठीक है, करम पर्व में जो भाई है अपनी बहन को उपहार स्वरूप कुछ देता है, जो उपहार देता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों अकरी बटरी। और यही अकरी बटरी जो है दोस्तों कर्मा के जो है पूजने के समय ये वहां पे क्या है कि चढ़ाया जाता है। ठीक है, अकरी बकरी। ठीक है, 50 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग मात्र 50 क्वेश्चन ही करेंगे दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में हम लोग मिक्स क्वेश्चन इस तरह पूरा देखेंगे, और आगे फिर से इसका जो बाकी 50 रहेगा उसको अगले वीडियो में हम खोटा कर लेके आएंगे, ताकि आप भी बोर ना हो। अगर आपको लगता है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, आप स्पीड करके देखिए, फटाफट रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को लीजिए। चलिए, वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।